हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज करने जा रही हूँ आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखेंगे उनके मन में, दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपके लिए। सो उनका 3 बार नाम लीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर्सनिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के ट्रू थॉट, ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे लवर्स का। इस कार्ड को मैं रिवर्स कर रही हूँ, ठीक है। द एम्परर, चैरियट, सारे मेजर अरकाना आए हैं अभी तक। नाइन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंड्स, वी हैव पेज ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप्स, वी हैव जजमेंट। ओके, ये कार्ड थोड़ा सा ऐसे कर लेते, दिखेगा अब आपको इतना। वी हैव 2 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड दी 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, बॉटम से एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ में 5 ऑफ कप्स की। तो ये दोनों कार्ड जो मेरे पास आई हैं, सबसे पहले तो ये आपको मैसेज देते हैं कि आपका जो पर्सन है, उनके दिमाग में, उनके उनके जहन में या उनकी सोच में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हावी हो। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मायूसी के साथ में याद कर रहे हैं। और मायूसी इसलिए कहूँगी क्योंकि वो व्यक्ति आपसे दूर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है, आपसे दूर हो चुका है या वो आपसे दूर जा चुका है, खुद से गया है, या कोई वजह रही है, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है दे मिसिंग यू अ लॉट। बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे कहते हैं ना, किसी के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं तो रुक ही नहीं रहे हैं, और तो बेसिकली वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये क्यों बोलूँगी कि आपको मिस करें, बिकॉज पहला ही कार्ड मेरे पास लवर्स का आता है, जो कि एक अट्रैक्शन को, एक लव को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। आपका प्यार पाने की एक डिज़ायर रख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे उनको आप चाहिए, ठीक है। आपका जो प्यार है, आपका जो साथ है, वो उनको चाहिए और उनको वो मिल नहीं रहा है, वो उनसे दूर हो गया। ये व्यक्ति ऐसा ही यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, जैसे आप उनकी लाइफ से चले गए हो, आप उनसे दूर हो गए या फिर वो आपसे दूर हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, तड़प रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं कि काश आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, काश आप उनसे जुड़ जाएं, काश आप दोनों के बीच में दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, गैप्स फिल हो जाएं। गैप्स की एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है, दूर से आपको, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आपको लुकआउट कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। नज़र रखने की एनर्जी यहाँ पे बेसिकली ये आई है। कोई, मैं ये नहीं कहूँगी स्पाई कर रहा है, बट वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं। जैसे वो आपको देख के अपने दिल को सब्र देना चाहते हैं, बेचैन दिल को एक राहत देना चाहते हैं, और आप उनको नज़र नहीं आ रहे हो। तो फिजिकली आप में भी हो सकता है उनसे नहीं जुड़ पा रहे हो, या फिर वो आपसे नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन एक डिज़ायर है कि वो आपके सामने आए, आपको हक करें, आपको टाइटली हक करें और आपको अपना प्यार दिखाएं। आपको दिखाएंगे वो आपके लिए कितने परेशान हैं, कितना वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कितना कुछ है उनके मन में आपके लिए, कितनी चाहत भरी हुई है इस दिल में आपके लिए। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहत को आपको दिखाना चाहता है कि वो तड़प रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही है, नामुमकिन सा उनको लग रहा है, क्योंकि ये प्यार में कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, दूरियों को रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी। बेसिकली आपका जो पर्सन है वो इसी एनर्जी के अंदर मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो नजर आया था। तो आपके पर्सन की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, जिसमें लिब्रा राशि स्ट्रांग है, एरीज राशि स्ट्रांग है, कैंसर राशि स्ट्रांग है, ठीक है। ये राशि नजर आ रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे ये व्यक्ति इस समय तो राइट नाउ आपके लिए बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे दूरियां उनको इतना खलेंगी, या फिर ये कहें कि वो आपसे कभी दूर भी होंगे।
तो दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि आपसे वो मिले, आपसे वो बात करे। मे बी आप कहीं बाहर मिलें, किसी होटल में मिलें, या कहीं बाहर ही जो घूमने वगैरह जाएं, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय चाह रहे हैं। मे बी हो सकता है आप इनके साथ में बाहर कहीं पहले बहुत ज़्यादा जाते हों, घूमने फिरने जाते हों, लेकिन अब अचानक से सब चीज़ें रुक चुकी हैं, या कनेक्शन ही कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका ब्रेकअप में आ गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया है, एंडिंग में आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। व्यक्ति क्या चाहता है, ये चीज़ें रीस्टार्ट हो आप दोनों के बीच में। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये खुद से दूर गए हैं, तो ये इन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और ये किसी मजबूरी के तहत दूर गए हैं, तो भी आपसे मिलने के लिए यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, परेशानी क्या है, परेशानी तो आप ही हो यहाँ पे, वजह तो आप हो उनके रोने की, उनके तड़पने की, उनकी 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 जो अधूरेपन की है, जो वजह बन रहे हो वो आप ही बन रहे हो। आपका प्यार बन रहा है, आपका आपका साथ बन रहा है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, हो सकता है व्यूअर्स आप लोगों के बीच में इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है और लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन भी है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, मे बी कुछ नहीं तो काफ़ी अच्छा किलोमीटर का यहाँ पे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकती है। या फिर ये कहें कि ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ये ऐसा फील करवा रही है इस व्यक्ति को जैसे ये जन्मों से आपसे दूर है, और आपसे मिलने के लिए इनकी जो ख्वाहिश है और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय क्या देख पा रहे हैं, अच्छा ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर लुकआउट कर रहे हैं, ये अपना दिखा रहे हैं पेन सफरिंग। ठीक है, आप इस चीज़ को समझें, ये अपनी पेन और सफरिंग दिखा रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं। बेशक हो सकता है इनकी लाइफ में कोई पार्टनर है या नहीं है, आई डोंट नो। इस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, ना ही देखने की कोशिश करूँगी, लेकिन एक ज़रूर चीज़ है, जो आपके पर्सन देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपको दूर से बहुत ज़्यादा लुकआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निगाह रख रहे हैं। और इनको क्या नज़र आ रहा है कि आप इनसे दूर हो चुके हो, आप मे बी किसी पार्टनर के साथ में मे बी खुश हो, ऐसा इनको दिख रहा है। मे बी आपका आप ही की लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है। तो ये व्यक्ति बेसिकली क्या देख रहा है, वो अपनी मजबूरियों को देख रहा है कि तड़प वो रहा है आपको पाने के लिए, लेकिन आपका जो प्यार है मिल किसी और को रहा है, किसी और के नसीब में जा रहा है। वो प्यार को ये व्यक्ति किसी और के साथ में शेयर करता हुआ नहीं देख पा रहा है। ये जेलेसी की फीलिंग आ रही है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और वो फ्रस्ट्रेट इतना ज़्यादा हो रहा है कि मन उसका ये कर रहा है कि वो अभी आए और आपको जैसे उस व्यक्ति से दूर कर दे और अपने साथ ले जाए। तो ये व्यक्ति की ऐसी डिज़ायर है, बहुत एंगर वाली डिज़ायर है, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली डिज़ायर है। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस व्यक्ति से ही आपने क्रिएट करा हो। रीज़न चाहे जो भी रहे हो, रीज़न में भी हो सकता है इनका नेचर बिहेवियर है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेके कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है, या तो ये बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज के हो सकते हैं आपके पर्सन सामने वाले। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति को ना आप किसी और के साथ में देखना गवारा ही नहीं है। अगर ये आपको ये किसी के साथ में देख लें, किसी से बात करता हुआ देख ले, तो इनके मन में तुरंत ही शक आता है, शक का कीड़ा इनको काट जाता है, और ये व्यक्ति फिर आपसे लड़ने लगते होंगे, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लगते होंगे। तो ये व्यक्ति का आपको लेके पजेसिवनेस ना पागलपन की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। आपका पर्सन आपको यही बोलना चाह रहा है कि हाँ मैं हूँ पागल, मैं तुम्हें लेके पागल हूँ, पजेसिव हूँ, XYZ तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं हूँ इस नेचर की, या इस नेचर का कि मेरा बस चले। आपका जो पर्सन है वो आपको ये बोलना चाहता है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने साथ बांध के बिठा लूँ, या फिर ये कहें कि तुम्हें कोई और देखे, ये मुझे गवारा नहीं, तुम किसी और को देखो मेरे बिना, ये मुझे गवारा नहीं। तुम्हारी फ़ोन बुक में सिर्फ मेरा ही नंबर होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, और तुम अगर किसी को कॉल करते हो तो सिर्फ मैं ही होना चाहिए। इतना पजेसिव है ये व्यक्ति आपको लेके, बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज का हो गया है या हो गई है, मैं आपको ये बताऊँ। और ये व्यक्ति यही चाहता है कि कहीं ना कहीं इसकी हर एक डिज़ायर को आप पूरा करें। मतलब आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन भी इनके नेचर बिहेवियर की वजह से हुआ हो, या इस तरह के एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ जो आप दोनों के बीच में बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शक हो रहा है, बहुत डाउट हो रहे हैं, बहुत पूछताछ की जा रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है, और कहीं ना कहीं फोर्सफुली चीज़ों को हायर लेवल पे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। इंटीमेसी की अगर मैं बात करूं, तो व्यक्ति हो सकता है आपको बार बार इस चीज़ के लिए अप्रोच करते हों कि आप इनसे इंटीमेसी बढ़ाएं, आप इनकी तरफ अटैच हों, या फिर इनके साथ में कहीं ना कहीं इस तरह की रिलेशनशिप बनाएं। तो एक ये भी वजह है कि व्यक्ति को चाहिए क्या, आप ये समझें। ठीक है, व्यक्ति तो आपको सिर्फ अपना बना के रखना चाहता है, हर पल अपना बना के रखना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप उनको वो देते रहें। अगर आपने मना किया तो उनके मन में सडन एक डाउट आता है, कहीं कोई और तो नहीं आ गई इसकी लाइफ में। अगर जो है इसकी लाइफ में, या जो भी व्यक्ति इसकी लाइफ में है, तो कहीं ये उसके साथ में तो कनेक्ट नहीं हो गई है, उसको तो प्यार नहीं मिल रहा है। तो ये व्यक्ति इस समय फ्रस्ट्रेटेड ही है, जेलेसी में है, बहुत पागल हो रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि यू रिप्लेस हर
हिम और हर किसी और व्यक्ति के साथ में आपने इनको रिप्लेस कर दिया और ये रिप्लेसमेंट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि ये व्यक्ति इस समय अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एटीट्यूड भी आपको दिखाएंगे। इस समय ये चीज़ें चल रही हैं, एरोगेंस भी दिखाएंगे, एटीट्यूड भी दिखाएंगे, ईगो भी दिखाएंगे। आप इनको कॉल करने की कोशिश करेंगे, नहीं पिक करेंगे, ठीक है। मतलब आप कॉल करें मे बी 10 बार 15 बार, देन दे विल रिसीव योर कॉल। तो ये कहीं न कहीं चल रहा है कि वो व्यक्ति आपको दिखाना चाहता है कि हाउ यू इग्नोर माय कॉल, तुमने मेरी कॉल को कैसे इग्नोर कर दिया, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, तुम उसके साथ में इतना मीठे क्यों बन रहे हो, या उसके साथ में इतने अच्छे से क्यों बातें कर रही हो, उसकी ज़्यादा बातें करती हो, या उसके बारे में ज़्यादा सोचती हो, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप समझिए कि क्या चल रहा है। व्यक्ति को इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसकी ईगो को सेटिस्फाई आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने हो सकता है इनको किसी वजह से इनको ब्लॉक किया हो, या फिर अभी इनकी तरफ से आप ब्लॉक नजर आ रहे हो, फिलहाल तो ये देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके आपको ट्रिगर करने के लिए ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक के बाद में ये आपके ऐसा नहीं है इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक किया है, कहीं पे कुछ छोड़ा हुआ है ऐसा नज़र आता है। जैसे कि आपके एफर्ट कहाँ तक जा रहे हैं, आपको आपका पर्सन यहाँ पर ये देखना चाहता है कि बेसिकली आपके एफर्ट कहाँ तक जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक रास्ता ब्लॉक किया, दूसरा तो खाली छोड़ा है ना। आपका पर्सन यहाँ पर ये कह रहा है चल ठीक है, कॉल ब्लॉक करी है या फिर व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है, मैसेज तो खाली छोड़ा ना, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं से तो आप इनसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं, कहीं से तो इंटरेक्ट कर ही सकते हैं। आपने तो कुछ भी नहीं करा, और ये चीज़ें तो इनको ये उसी चीज़ पे फोकस करे बेसिकली कि जो मैंने लूप होल छोड़ा, ये व्यक्ति उस तरफ से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है या क्यों नहीं कर रहा। और दूसरा ये आपके ऊपर फुली नज़र रख रहे हैं, ठीक है, आपके स्टेटस पे, आपके डीपी पे, आपकी हर चीज़ पे। और व्हाट दे फाउंड कि आप अपनी लाइफ में मे बी या तो हर चीज़ आपने हाइड कर ली है, हर चीज़। तो इनको ये लग रहा है कि यार हर चीज़ हाइड कर लिया तो मतलब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है और मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, या मतलब आपने हर चीज़ हाइड कर ली हर जगह से अपने आप को। तो इनको लग रहा है कि हाँ मुझसे ही तो छुपाया जाएगा ना, मैं ही तो उसके लिए पनौती बन गई हूँ या पनौती बन गया हूँ, मुझसे ही तो छुपा रही है। अब ये मुझे तो जानबूझ के दिखाने की कोशिश, मतलब मुझे पता है कि मैं देखूंगा तो इसलिए मुझसे छुपा रही है, और अगर आप दिखा रहे हो तो हाँ मुझे जलाने के लिए दिखा रही है। ये सब चीज़ें मतलब मल्टीपल माइंड चल रहे हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये सब चीज़ें चल रही है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं चल रहा है कि व्यक्ति जो है इस समय जेलसी में इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो आपको किसी भी तरीके से बस परेशान करने की एनर्जी लेके चल रहा है। लेकिन हाँ, परेशान वो इसलिए कर रहा है ताकि आप उसकी लाइफ में लौट के वापस आ जाएं, ठीक है। वो आपको इन्फ्लुएंस भी करेगा, ट्रिगर भी करेगा। और कॉल मैसेज अगर आती है तो ये व्यक्ति आपको मिलने के लिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप मिलने आए, उनसे टाइम निकालें, उनसे कहीं भी मिलने चलें, चाहे कहीं पे भी हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस समय ऐसा ही चल रहा है कि उनको आप चाहिए, लेकिन एक फोर्सफुली एनर्जी के साथ में चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके ऊपर दबाव ये बना रहे हैं या फिर जो भी चल रहा है, लेकिन दबाव की एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिजायर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे एब्सोल्युटली मिली है, जो आप दोनों के बीच में नजर आ रही है। कार्ड शफल करते ही पहला कार्ड भी यही आया, ठीक है। और ये निकलना ही चाह रहा है कार्ड, क्योंकि ये कार्ड मैंने दोबारा से शफल करने की कोशिश करी है, फिर भी ये गिर के नीचे आ गया। जैसे कह रहा है कि मुझे लो, मैं इसी की एनर्जी हूँ। लेट्स सी, अगर आना होगा फिर से आ जाएगा। प्लीज डिवाइन एंजल मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में, और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में ब्रेक थ्रू चाहता है, ब्रेक थ्रू कनेक्शन में चाहता है, इंटीमेसी में चाहता है, आप दोनों के बीच में फिर से रीस्टार्ट हो बेसिकली, ठीक है। ये चीजें हैं। हाँ, एफर्ट वो खुद से नहीं लगाएगा। अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट लगाएंगे तो आपका पर्सन कह रहा है कि नाउ नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, आपको एफर्ट लगाने होंगे, आपको करना होगा सब कुछ। ये चीजें हैं कहीं ना कहीं। कंप्लीशन की एनर्जी भी दिख रही है, और यहाँ पे वर्ल्ड भी आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि समटाइम इनको ये भी फील होता है कि आपने कहीं ये कनेक्शन अपनी तरफ से जो है, क्योंकि ये इंतजार बहुत दिनों से आपका हो सकता कर रहे हैं, या फिर बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो इसका रीज़न यहाँ पर इनको ये फील हो रहा है कि आप मे बी सच में इनसे ओवरकम कर चुके हैं, या फिर अपनी लाइफ में किसी अनदर पर्सन के साथ में जुड़ चुके हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई और आ चुका है, जो भी है आपके दिल में कोई और आ चुका है। तो ये जो रीज़न है ना इनके लिए काफ़ी है
ठीक है, ये रीज़न इनके लिए काफ़ी है, इनको ट्रिगर करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, इनको ट्रॉमा देने के लिए। तो ये व्यक्ति जो है, इनको यही लग रहा है कि कहीं सिर्फ वो ही आपके बारे में सोच सोच के पागल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में भी कुछ इनको अचानक से पता चला है, या तो उनका शक ही था व्यूअर जो सच साबित हो गया है। मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई है जो अचानक से इनके सामने आया है, राइट, ऐसा कुछ है यहाँ पे। या फिर ये कहें कि इनका शक ही इनके ऊपर इतना हावी हो गया है कि ये शक से अपने बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो व्हाट दे फील लाइक कि नाउ यू आप उनके लाइफ से जा चुके हैं और आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सदमे के साथ में अब जीने हुए मजबूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जो टावर आपके कनेक्शन में आया है, जिस टावर ने सब कुछ तहस नहस किया है, टावर यहाँ पे बहुत कुछ रिवील कर गया है, मतलब सच्चाई इस रिश्ते की, और ये भी उनको बता गया है कि ज़्यादा शक करना क्या होता है। तो अगर ये बहुत व्यक्ति ज़्यादा शक्की मिजाज के रहे तो उनको उसका नतीजा भी मिल गया है। ठीक है, नतीजा क्या है, इनको पता चल गया है कि भाई ना ज़्यादा शक करोगे किसी के ऊपर तो वो तुमसे दूर हो ही जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि इनका सिर्फ शक था, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी और का होना ही इनके लिए सबसे बड़ा शौक है, जो उनका शक सच साबित हो गया, और ये व्यक्ति उस समय भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या चाह रहे हैं, क्या फोर्स करना चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में लौट के वापस आ जाएं, चाहे आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, दे डोंट नीड टू नो अबाउट दैट पर्सन, बट ये यही चाहते हैं कि आप उसको एक साइड कर दें लाइफ में और इनकी लाइफ में वापस से आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, आज आज आपके पर्सन आपको एक प्रॉमिस भी करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर उनके मन में कैसा डाउट आता है तो वो आपको इन फ्यूचर दूसरे तरीके से मे भी बताने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। बेसिकली आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को लेके काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर नज़र भी आए हैं, और आपके पर्सन, कुछ लोग के पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे गिल्टी की एनर्जी भी लेके आ रहे हैं कि उन्होंने आपको मे भी समझा नहीं, उन्होंने आपके ऊपर ज़्यादा ही प्रेशर बना दिया। तो ये भी है। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा शक करने की वजह से वो आपको खो चुके हैं, और नाउ अगेन दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं आप कैसे चीज़ें बदलेंगी, क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया है, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जहाँ पर ये आपसे दूर हो गए हैं। इनको तो कभी लगा ही नहीं था कि आप इनसे दूर हो सकते हैं। तो आपका दूर हो जाना इनके लिए तो बहुत ज़्यादा इस समय पेनफुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि ये बदलाव इनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब ये व्यक्ति को इससे मिला क्या, इनको ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये बदलाव पॉजिटिव होते तो शायद ये व्यक्ति इस एनर्जी में नहीं जाते। ठीक है, ये इस एनर्जी में नहीं जाते। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पे कई सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं जो कि इनको एहसास दिला रहे हैं कि इनकी लाइफ में आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कितना चेंज हो चुका है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे, मैं सारे दिखाऊंगी तो मे बी आधी आधी रीडिंग के कार्ड मेरे हाथ में होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वो यही कि व्यक्ति जो है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो ये कि ये क्या हो रहा है, और इससे वो कैसे इस चीज़ को कंट्रोल में लेके आए। ठीक है, कि जिन चीज़ों से वो अनअवेयर थे वो चीज़ें हो गई हैं, और होने के बाद में उनका रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है, और वो असहनीय है वो चीज़ को बर्दाश्त कर पाना। तो ये व्यक्ति इस समय जो सोच रहे हैं वो ये कि अब ये क्या करेंगे। ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ में भूल तो नहीं पा रहे हैं, बेसिकली इनको तो अपनी लाइफ में वापस चाहिए। तो वापस लाने के लिए इनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, या फिर आप इनकी लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे, आपके दिल में इनके लिए प्यार है भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपसे इंटीमेसी चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से नजर आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, और यहाँ पे क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की, क्या बोलना चाहते हैं। आई थिंक यू आर नॉट सीरियस फॉर अवर मैरिज। ओके, आप वो मे बी इनसे आप दोनों का अगर कनेक्शन है तो उनको ये लग रहा है कि वो तो आपके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हैं, और आपके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आप दोनों के बीच में मे बी शादी से पहले संबंध बन चुके हैं, और अभी जो है आपका मे बी किसी और के साथ में कनेक्शन है, तो मे बी आप इनसे शादी नहीं करना चाहते। तो अचानक से इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं। ठीक है, इनको ये डाउट हो रहे हैं आपकी तरफ से। कन्फेशन ऑन द वे, बिगेस्ट सीक्रेट। तो कन्फेशन है यहाँ पे कोई बिगेस्ट सीक्रेट का, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो इनकी तरफ से हो। ठीक है, सम टाइम आई थिंक वाई यू लव मी व्हेन यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। ओके, आपके आप ऐसे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो मे बी अपने अपने वर्क फील्ड में, अपने अपने आड़ोस पड़ोस में, या अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द हो। तो आप इन्हें इस व्यक्ति को ही क्यों चुना, जबकि आपके ऊपर तो आपके बारे में हर कोई बातें करता है, आपके बारे में तो हर कोई यही बोलता है यार ये व्यक्ति तो बहुत बढ़िया है, इसको बहुत सेक्सी है, बहुत स्मार्ट है, इससे तो मुझे जुड़ना है, या फिर इसके इसके साथ में तो मुझे होना है। तो आपने इन्हीं को क्यों चुन लिया, तो उनको सेल्फ पे भी डाउट आ रहा है। तो सेल्फ डाउट की वजह भी व्यूअर्स इनके अंदर डाउट पैदा कर रही है आपके ऊपर। ठीक है, नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट।
तो ये हो सकता है दोनों तरफ से हो इशू, मे बी इनकी तरफ से भी हो, आपकी तरफ से भी हो। कैन यू एक्सेप्ट वेयर आई एम द राइट नाउ, कॉज लाइफ इज अ मैस। तो आप उनको क्या एक्सेप्ट करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के बीच में मैस हो चुकी हैं। यू ट्रिगर्ड मी टू सी माई शेडो, और आपने उनको ट्रिगर भी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपके पर्सन आपको एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं, चाहे आप उनके लाइफ में हो या नहीं हो, लेकिन आप उनके दिल में हमेशा रहोगे, चाहे उनके लाइफ में रहो या न मत रहो। बट दे वॉन्ट टू से कि वो आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे। आपका जो प्यार उन्होंने पाया है वो उसको कभी भूलेंगे नहीं, और आपके उस प्यार के सहारे ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बट आपकी चाहत उनके दिल में हमेशा रहेगी, और वो आपको हमेशा पाने की चाहत लेके चलेंगे। तो ये उनके अंदर से थॉट आ रहे हैं व्यूअर्स। तो ये एक रिग्रेट की एनर्जी भी, अगर वो खुद आपको छोड़ के गए तो रिग्रेट में है, और अगर आप दोनों के बीच में शक की वजह से दूर हुए तो भी ये रिग्रेट में है। तो बेसिकली क्या है, रिग्रेट क्या है, आपको ना पाने का, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि आपसे आपको पा के भी उन्होंने खो दिया। जैसे कहते हैं ना, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। तो बस वही एनर्जी हो गई कि आपको पाना तो चाहते थे पूरी तरह से, लेकिन आप आधे मिले आधे ना मिले उन्हें। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है। तो ये है रीडिंग आपके लिए राइट नाउ की। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फॉर मोर क्लैरिटी रीडिंग में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सन चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आज रात की आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।